न्यूज़ 18 इंडिया। आज 17वीं लोकसभा का समापन हो गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। आज पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, लेकिन एक भी शब्द विपक्ष के बारे में नहीं बोला और ना ही चुनाव की चर्चा ही की। पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ न तो रणनीति है, न चुनावी मैदान में उतरने के लिए कोई कारगर हथियार है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कभी कभी पीएम मोदी बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। सत्रहवीं लोकसभा संसदीय इतिहास की गौरव गाथा और गाथा को गढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पांच वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेकविध महत्वपूर्ण निर्णय किए। 17वीं लोकसभा का समापन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। ऐतिहासिक रहा अमृतकाल का हर एक संसद सत्र, लेकिन अब आगे 18वीं लोकसभा का चुनाव है। जनता जनार्दन के फैसले का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के केंद्र में है। सारी व्यू रचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। मोदी! 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 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 2 फरवरी 2024 सिर्फ 11 दिन लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद। अगले 5 साल का रोड मैप तैयार। इस बीच 10 सालों का पूरा हिसाब और विपक्ष के हर सवाल का जवाब। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत वाली पोथी में सत्ता दूसरे नंबर पर आती है, देश प्रथम। लिहाजा सिर्फ 11 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के अपने तीसरे टर्म की सरकार की पूरी स्क्रिप्ट अभी से तैयार कर ली है। संसद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसे आज पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। हकीकत के तराजू पर क्या यही सच है कि मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे? ऐसा कहने का आधार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी,
लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। 2014 में 31% वोट के साथ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 283 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 37% वोट के साथ 303 सीटें मिली। 2014 के मुकाबले 6% अधिक वोट। 2024 अब इस साल क्या होगा? 50% वोट और 370 सीट। जनता की अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा झुका हुआ है। क्या चुनाव से पहले मोदी के काम को आवाम तौल चुकी है? भरोसे का सिर्फ एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्यों जीत की गारंटी का स्लोगन अब देश की फिजाओं में जुमला नहीं, जनता को सच जैसा दिख रहा है? क्या कारण है कि दुनिया भर के पॉलिटिकल पंडितों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी क्यों बोल रहे हैं तीसरा टर्म पक्का है? देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष कितना मजबूत है। एक एक राज्य का सियासी लेखा जोखा लेने से बेहतर है कि उन मुद्दों पर मोदी सरकार का एक्शन, जिसे मोदी सरकार वादा निभाना कहती है, और इसी के दम पर पीएम मोदी की गारंटी खड़ी है। जाति जनगणना, हिंदुत्व, महिला आरक्षण, महंगाई, ओवरऑल इकोनॉमी, सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप और 5 हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड। विपक्ष के हाथ से हर मुद्दा छीन लिया। काम ऐसा कि विपक्ष भी तारीफ के लिए मजबूर। यही मोदी मैजिक है और इसे ही पीएम मोदी अपनी गारंटी कहते हैं। सुनिए। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी। राजनीति संभावना की नदी की तरह होती है। उसमें मुद्दों की बाढ़ किसी भी वक्त आ सकती है और पीएम मोदी जैसे तजुर्बेकार नेता से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। लेकिन पीएम मोदी मौका देखकर बोलते हैं। 17वीं लोकसभा सत्र के समापन के वक्त सियासत वाला एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकलता। जो लोग लोकतंत्र के खात्मे का आरोप लगाते हैं, उन्हें पीएम मोदी को जरूर सुनना चाहिए। पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के साथ जनता के बीच उतरते हैं, गारंटी देते हैं। साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी की इस गारंटी पर भरोसा क्यों हो जनता को? तो इसका जवाब जनता भी दे रही है और अयोध्या के रामलला मंदिर में गूंजते जय श्री राम के उद्घोष भी। कई पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि मोदी सरकार का सिर्फ एक काम दिखाने के लिए काफी है कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला अब विराजमान है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का रास्ता राम मंदिर से होकर गुजरेगा और इसकी पिच मोदी सरकार ने आज दोनों सदनों में राम नाम पर चर्चा करके तैयार कर दी है। लेकिन विपक्ष इस पिच पर मोदी सरकार के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ मोदी लहर पर सवार थी। 2024 में मोदी लहर के साथ साथ राम लहर भी जुड़ गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने प्रण भी किए, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी किया। इसके उलट विपक्ष जो पहले बीजेपी पर मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का तंज कसती थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी बोलती बंद हो गई है। उल्टे सत्ता पक्ष के लोग अब तंज कस रहे हैं, मंदिर जरूर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी।
और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? सवाल है, क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहा है? अगर हां, तो कितना मिलने जा रहा है? क्या राम मंदिर के सहारे बीजेपी 370 सीटें पार करने वाली है? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से एनडीए 400 पार होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर विजय मिली थी। पार्टी के सहयोगी दलों को भी 30 सीटें हासिल हुई थी। इसे बीजेपी के इतिहास का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए 400 का बड़ा लक्ष्य तय किया है। सवाल है, इस टारगेट को तय करने के पीछे की एक वजह राम मंदिर निर्माण है। तुलसीदास ने लिखा है कि होई सोई राम रचि राखा। राम लहर पर सवार बीजेपी बखूबी जानती है कि राम मंदिर को लेकर जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो अभी तक राम के अस्तित्व को नकारती हुई नजर आई, वो मोदी सरकार के चक्रव्यूह में फंसकर आज सदन में राम नाम पर चर्चा करने पर मजबूर हो गई। चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा की 543 सीटों में से 52% सीटें ऐसी हैं जहां मंदिर का मुद्दा असरदार माना जाता है। पिछले 3 दशक में देश के 10 राज्यों के वोटरों पर राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा असर डाला है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीटें हैं, जो कुल 543 सीटों का 52% है। यही वजह है कि चौक चौराहों पर अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी 300 पार की थी, लेकिन इस बार राम लहर में 400 पार की तस्वीर दिख रही है। मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है, ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाना। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी 2 बार की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 272 पार का नारा लगाया था। बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में मोदी ने बीजेपी के लिए 300 पार और एनडीए के लिए 350 पार का नारा लगाया था। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 303 और एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। जब से अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से पूरा देश राममय हो चला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के गांव-गांव से लेकर शहर-शहर में राम लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में जीत का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि सड़क से लेकर संसद तक में राम राम हो रहा है।